दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश में आज भी एक राजघराना लगभग 80,000 करोड़ का मालिक है। इस राजघराने में एक पुराने श्राप के कारण लगभग 410 सालों तक किसी राजा को कोई भी बेटा नहीं हुआ। भारत में दोस्तों आजादी के पहले एक ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने कुत्ते की शादी पर 10 लाख रुपए खर्चे कर दिए थे। ये शख्स जब देश से बाहर गए एक बार तो अपनी पत्नी को ले जाना भी भूल गए थे, मगर अपने कुत्ते को इन्होंने यहाँ भी अपने साथ रखा था। भारत में पटौदी पैलेस जैसे कुछ ऐसे घर और पुरानी हवेलियां बताती हैं कि आजादी से पहले भारत में जो राजा, सामंत और निजाम थे वह कितने विशाल संपत्ति के मालिक हुआ करते थे। और इतिहास की कहानियों से हमें ये पता चलता है कि ये लोग दुनिया में अपनी तरह के एकमात्र नस्ल थे जो आज आम लोगों से बिल्कुल ही अलग तरीके से जिंदगी बिताया करते थे। हैदराबाद के आखिरी निजाम की कहानी से लेकर ग्वालियर, बड़ौदा और जूनागढ़ के साथ साथ कई रियासतों को अगर आप पढ़ना शुरू करें तो आपको कुछ अजीबो गरीब तरीके के लोग मिलेंगे जिनकी कहानियां और अमीरी की किस्से आज भी लोगों को दंग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको हैदराबाद के एक निजाम के किस्से और कहानी के बारे में बताने वाले हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 1911 से, जब हैदराबाद के आसफ जाही वंशावली के साथ निजाम मीर उस्मान अली खान के शासनकाल की शुरुआत हुई थी। हैदराबाद के निजामों की संपत्ति और अमीरी को लेकर एक बात कही जाती है कि इन लोगों के पास एक समय में इतना पैसा और धन संपत्ति थी कि उसका आधा भाग भी आज अगर किसी के पास हो तो वो पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिना जाता। एक आंकड़े की माने तो 40 के दशक में हैदराबाद के निजाम की कुल संपत्ति अमेरिका की जीडीपी का 2% होता। और साल 1937 में टाइम्स पत्रिका ने मीर उस्मान अली को अपने कवर पर जगह देते हुए उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया था। साल 2008 में फोर्ब्स दुनिया के इतिहास में पहचाने गए तब तक के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट बनाई थी, जिसमें दोस्तों हैदराबाद के 7वें निजाम को 5वें स्थान पर रखा गया था। हैदराबाद का आखिरी निजाम मुकर्रम जहां बहादुर, जो कि दोस्तों मीर उस्मान अली के पोते थे, उनकी संपत्ति यानी कि उनकी कुल संपत्ति एक समय में 25,000 करोड़ की थी। और दोस्तों साल 1980 तक मुकर्रम जहां बहादुर भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। अब तक आप तो समझ ही गए होंगे कि निजामों की संपत्ति और अमीरी का पैमाना कितना बड़ा हुआ करता था। लेकिन दोस्तों यह कहानी अगर अमीरी से शुरू होकर वहीं पर खत्म हो जाती तो बात ही क्या थी। लेकिन ये कहानी इस पैमाने से भी बहुत बड़ी और चौंकाने वाली है। साल 1734 से लेकर अगले 235 सालों तक हैदराबाद पर निजामों ने शासन किया। मीर उस्मान अली इस कहानी के सबसे अतरंगी और बेमिसाल किरदार हैं, जो कि अपने कुल बजट का करीब 11% हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत बनाने में खर्च करते थे। और दोस्तों आज भारत में चल रही कुछ बड़ी शिक्षा संस्थानों को शुरू करने और आगे बढ़ाने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार निजाम ने साल 1939 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 1 लाख रुपए डोनेट किए थे। आज के टाइम में देखा जाए तो उस 1 लाख रुपए की कीमत 5 करोड़ के आसपास है दोस्तों। ठीक इसी समय दोस्तों मौलाना आजाद के कहने पर निजाम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए 50,000 रुपए डोनेट किए थे। शिक्षा के अलावा दोस्तों मंदिर निर्माण और उनके रख रखाव में भी निजाम ने बेशुमार पैसा लगाया था, जिन सब चीजों के बारे में उनके पोते ने बाद में जाकर बताया था दुनिया को। उनके दादाजी ने लगभग 22 मंदिरों के पुनः निर्माण करवाए थे और दोस्तों रख रखाव का काम अपने जीवन काल में करवाया था। और दोस्तों अलग अलग संस्थाओं को इस काम के लिए हजारों लाखों रुपए दिए थे। और दूसरी तरफ दोस्तों पुणे के एक इंस्टीट्यूट ने जब महाभारत के पब्लिकेशन के लिए निजाम से संपर्क किया तो दोस्तों इन्होंने लगातार 11 सालों तक इस काम के लिए पूरा खर्चा उठाने का बेड़ा उठाया और इस काम को आखिर तक पूरी शिद्दत से निभाया। इन सभी बातों से निजाम की कही एक बात बिल्कुल सही नजर आती है। उन्होंने यह कहा था कि हिंदू और मुसलमानों को वो अपनी 2 आंखों की तरह मानते हैं, इसलिए किसी एक पे भेद करना उनके लिए आसान नहीं होगा। मीर उस्मान अली की इस दानवीरता से जुड़ा एक किस्सा आज भी इंटरनेट पर पढ़ने और सुनने को मिल जाता है, जिसे लेकर लोग आज भी उनकी तारीफ करते हैं। वह आजादी के बाद का है। कहानी यह सुनने को मिलती है कि निजाम ने लाल बहादुर शास्त्री जी के कहने पर नेशनल डिफेंस फंड में 5,000 किलो का सोना दान किया था। यह बात दोस्तों पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। रिकॉर्ड से यह बताते हैं कि जब शास्त्री जी ने सेना की आर्थिक सहायता के लिए फंड को स्थापित किया था तब वह खुद निजाम से मिलने हैदराबाद गए थे और उन्हें फंड में निवेश करने के लिए कहा था। इसके बाद दोस्तों एक शाम को शास्त्री जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए निजाम को फंड में 425 किलो सोना डोनेट करने के लिए धन्यवाद कहा था। बड़े बड़े बॉक्सेस में प्रधानमंत्री तक पहुंचे इस सोने के भंडार में कई पुराने सिक्के और मुद्राएं भी थी, जिसकी कीमत दोस्तों शास्त्री जी ने करोड़ों में होने की आशा जताई। अपने देश की इकोनॉमी को, एजुकेशन और मंदिर मस्जिद वगैरह सभी को इतना बड़ा योगदान देने वाले निजाम मीर उस्मान अली ने आजादी के समय अपनी रियासत को भारत में जोड़ने से मना कर दिया था। यह कहानी मीर उस्मान अली की पर्सनैलिटी का एक और छुपा हुआ पहलू रहा था, जिसके बारे में दोस्तों हम
आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। मीर उस्मान अली ने एक समय में 185 कैरेट का एक जेकब हीरा खरीदा था, जो कि उस समय दोस्तों दुनिया की सबसे महंगे हीरो में से एक थी। और दोस्तों इस हीरे को निजाम पुराने अखबार में लपेटकर पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। अंग्रेजी हुकूमत से भी निजाम का संबंध बहुत अच्छा हुआ करता था। क्वीन एलिजाबेथ II की शादी में निजाम मीर उस्मान अली ने रानी को 300 हीरो से जड़ा एक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित हार गिफ्ट किया था। और इसी तरीके से दोस्तों अंग्रेजी हुकूमत ने भी निजाम को बहुत सारे इनामों से नवाजा था। पहले विश्व युद्ध के समय निजाम ने अपना पूरा खजाना अंग्रेजों के लिए खोल दिया था और कहा जाता है कि दोस्तों निजाम ने 2 करोड़ पाउंड दिए थे। ये 2 करोड़ पाउंड आज से 100 साल पहले कितनी बड़ी वैल्यू रखते थे, इसका थोड़ा बहुत अंदाजा आप लगा सकते हैं। भारत की आजादी के बाद जब हैदराबाद ने भारत से मिलने के लिए हाँ कह दिया, तब उनकी संपत्ति 17 लाख करोड़ रुपए आकी गई थी। निजाम की इस संपत्ति का सबसे बड़ा जरिया दोस्तों गोलकुंडा माइंस था, जहां उस समय का हीरा और सोने का सबसे बड़ा भंडार मौजूद था। इसके अलावा हैदराबाद उस समय देश की सबसे बड़ी रियासत थी, जिसकी वजह से दोस्तों आजादी के पहले और उसके बाद भी यहाँ के निजाम को लाखों रुपए सरकार की तरफ से प्रीवी पर्स के नाम से दिए गए थे। साल 1971 तक हर साल लगभग 42,85,000 रुपए दिए गए थे। अब क्या दोस्तों आप मानने वाले हैं कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक गिने जाने वाले इस व्यक्ति ने 35 सालों तक अपने सिर की टोपी नहीं बदलवाई थी। क्या आप यकीन करेंगे कि इस व्यक्ति को जब कोई सिगरेट ऑफर करता था तो एक साथ 3-4 सिगरेट उठा लिया करता था ताकि इसके सिगरेट का खर्च बच जाए। और क्या आपको इस बात का यकीन हो सकता है कि भारत की सबसे बड़ी रियासत के शासक के कमरे में पूरे साल जाले फैले रहते थे, कचरा पसरा रहता था और ये जनाब सिर्फ अपने जन्मदिन के अवसर पर ही कमरे की सफाई करवाते थे। मुझे पता है कि आपको ये बात हजम नहीं हो रही होगी, मगर यह सब कुछ बिल्कुल सच है। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति अपने कमरे में बिछी हुई दरी पर बैठकर एक टिन के बर्तन में खाना खाया करता था, जबकि इसके पास दोस्तों सोने और चांदी के बर्तन का विशाल संग्रह पड़ा हुआ था। ये जनाब अपने घर आए मेहमानों के जाने के बाद उनकी फेंकी हुई कम जली सिगरेट को जलाकर धुआं उड़ाते थे। निजाम साहब अपने घर में बिजली की वोल्टेज कम करके रखा करते थे, क्योंकि वो बिजली का ज्यादा खर्च पसंद नहीं करते थे। ऐसे कई तरह के किस्से कहानी है जो बताती है कि निजाम मीर उस्मान अली के पास बेशुमार दौलत थी और इसके बावजूद भी वो कभी अपने कंजूस स्वभाव को बदल नहीं पाए, या यूं कहे दोस्तों कि वो अपने इस व्यवहार को बदलना नहीं चाहते थे। हैदराबाद के निजामों पर और खास तौर पे मीर उस्मान अली पर बहुत सारे इतिहासकारों और लेखकों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है और उसी के आधार पर दोस्तों हमें पता चलता है कि मीर उस्मान अली के पास 100 मिलियन पाउंड से ज्यादा का सोना था। इससे 4 गुना ज्यादा जौहरात थे, सोने की ईंट, शराब और शैंपेन की बोतलें और दोस्तों करोड़ों रुपए का कैश निजाम के घर और बाग बगीचों में सालों तक यूं ही धूल खाता रहता था। लेकिन निजाम को कभी इतनी बड़ी दौलत की याद ही नहीं आई और आखिर में लाखों करोड़ों रुपए के नोट को चूहे कुतर गए। निजाम पर जब भारत में विलय होने का दबाव बढ़ने लगा तो एक कहानी सुनने को मिलती है कि निजाम ने पोर्तुगलियों से मिलकर के गोवा को खरीदने के लिए मोल भाव भी करना शुरू कर दिया था, जिससे कि उनका पाकिस्तान तक पहुंचना आसान हो जाए। हालांकि दोस्तों ये हथकंडा काम नहीं आया, लेकिन दोस्तों इससे ये पता चलता है कि जो अपने पैसों की सिगरेट खरीदने से भी कतराता है, वो जरूरत पड़ने पर किस तरह से अपने पैसों के जोर आजमाइश पर उतर सकता है। 1 नवंबर साल 1956 तक मीर उस्मान अली हैदराबाद की रियासत के राज्य प्रमुख पद पर रहे और उसके बाद 1967 में 80 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था, जिसके बाद दोस्तों इनके पोते मुकर्रम जहान बहादुर हैदराबाद के आखिरी निजाम बने थे, जिनका छोटा सा परिचय हमने आपको वीडियो के शुरुआत में दे दिया था। लगभग 235 सालों तक चली ये निजाम शाही जब अपने सबाब पर थी, तब निजाम के घर विलियम डल रिम्पल के अनुसार 14,718 लोगों का स्टाफ रहता था। निजाम उस्मान अली की 42 बीबियां थी, जिनका अपना एक अलग स्टाफ हुआ करता था। निजाम के मुख्य महल में दोस्तों 6,000 से भी ज्यादा नौकर काम किया करते थे और 3,000 बॉडीगार्ड तैनात रहते थे। गाड़ियों के पेट्रोल और डीजल पर सालाना 90,000 से भी ज्यादा अमेरिकी डॉलर का खर्च आता था। घर में 28 नौकर सिर्फ पानी ले जाने का काम करते थे और 38 लोग झूमर की सफाई करते थे। 15 नौकर्स निजाम ने सिर्फ अखरोट पीसने के लिए रखे हुए थे। निजाम की रसोई में रोजाना 2000 लोगों के लिए खाना बनाया जाता था। उनकी 16 बेटे और 18 बेटियां थी और तो और दोस्तों पोते पोतियों और नाती नतियों वगैरह की संख्या 100 के पार पहुंच गई थी और इन सभी को निजाम की दौलत पर बराबर का हिस्सा भी चाहिए था। और दोस्तों यहाँ से मुसीबतें बढ़ती शुरू हो गई, जो आखिर तक दोस्तों इस परिवार के साथ बनी रह गई। निजाम को अपनी प्रॉपर्टी और दौलत के बंटवारे को लेकर बहुत ज्यादा केसेस दर्ज करने पड़ गए थे। उनके लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ था और साल 1971 में क्रीपी पर्स सिस्टम खत्म हो जाने के बाद गैस की समस्या ने पहले से ही निजाम को परेशान करके रखा था। विलियम डल रिम्पल बताते हैं कि उन्हें साल 2001 में निजाम के घर में जाने का मौका मिला था और दोस्तों वहाँ उन्होंने कई सारे पुराने चीजें, अस्त्र शस्त्र, गाड़ियाँ और खास करके 8,000 डिनर सेट देखने को मिले थे, जिनमें से हर डिनर सेट में 26,000 से भी ज्यादा बर्तन हुआ करते थे। लेकिन आखिरी निजाम अब इन सब बातों से दूर कभी ऑस्ट्रेलिया तो कभी इंग्लैंड जैसे जगह पर अलग अलग देशों में अपना समय बिता रहे थे। उनसे जब कोई
व्यक्ति निजाम शाही के बारे में बातें पूछता था तो वो बिल्कुल ही परेशान हो जाते थे, या यूँ कहे तो वो इन सब बातों से ऊब चुके थे और अपनी सारी पहचानों को छुपाकर अकेले में एक अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहते थे, शांति से। हैदराबाद के आखिरी निजाम को विरासत में 1 दर्जन से ज्यादा महल, सैकड़ों किलो सोना, सैकड़ों किलो चांदी और इन सभी के साथ साथ बेशकीमती हीरे जवाहरात, कलाकृतियां और हीरे मोती मिले थे। लेकिन इसके साथ जो परेशानियां आई थी उसमें फंसकर मुकर्रम जहां बहादुर ने अपने देहांत से पहले लगभग 4000 करोड़ की संपत्ति को गंवा दिया था। जनवरी साल 2023 में इन्हीं सब परेशानियों को झेलते हुए हैदराबाद के आखिरी निजाम का देहांत हो गया। और दोस्तों इसी तरीके से एक बहुत बड़ा साम्राज्य खत्म हो चुका था। एक ऐसा साम्राज्य दोस्तों जो यूनाइटेड स्टेट से कई गुना ज्यादा बड़ा था, यूनाइटेड नेशन के कई सारे देशों से बहुत बड़ा था। और दोस्तों आज के बहुत सारे अमीर देशों और लोगों की संपत्ति उस साम्राज्य की संपत्ति का आधा हिस्सा भी नहीं थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।